हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अन अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं ओम मिश्रा और आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि कल क्लास चल रही थी, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था आप लोगों को भी, हमको भी। तो मैंने सोचा कि उन टॉपिक पे मैं बात कर लूँ आज पूरा का पूरा, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद से क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई उन टॉपिक पे पहले बात करते हैं, उन पे 2-4 क्वेश्चन लगाते हैं, हल करते हैं, उसके बाद से हम आगे बात करें। हमने कहा कि देखो भाई, अगर ऑनलाइन आपको जुड़ना है तो मेरा फीस 499 रुपये है। ये 499 में हमारे यहाँ ऑनलाइन जुड़ सकते हो। इसके लिए एसएससी के लिए, दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए, एसएससी जीडी और पीईटी के लिए, यानी 5 सेगमेंट है आपका। 5 सेगमेंट से आप जोड़ सकते हो। एसएससी जीडी की फीस है 499 रुपया। आप इसको पे करना चाहते हो अगर इलाहाबाद में हो अगर तो आके हमारे यहाँ ऑफिस खुली हुई है अल्लाहपुर में, रामबाग में, वहाँ भी 499 पे कर सकते हो। अगर कहीं दूर दराज से आप देख रहे हो, ये नंबर है 8299643920। इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे कुछ भी कर सकते हो। और इस नंबर पे 9935585771 पे क्या कर सकते हो आप? स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, जिससे कि आपका एडमिशन हो जाएगा। कहाँ क्लास चलेगी, कैसे क्लास चलेगी, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। चलिए, तो ज़्यादा हम इन टॉपिक पर बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर बात करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है, तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, हमारे पास क्या होता है, या तो साइन थीटा है तो कॉस थीटा। देखो भाई, सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। यानी होते एक्चुअली दो ही हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा बनता है, उनसे कॉट थीटा बनता है, उनसे सेक थीटा बनता है, उनसे कॉस थीटा बनता है। यही होता है ना। अब ये होता है कि बहुत लेंथी हमें नहीं करना है, हमको सिंपल सी बात करना है। हमने कहा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा। उसके बाद हम बात करेंगे टैन थीटा। किसकी बात करेंगे? टैन थीटा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कॉट थीटा की। किसकी बात करेंगे? कॉट थीटा। उसके बाद हम लोग टैन थीटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टैन थीटा, सॉरी यार, टैन थीटा की तो बात हम लोग कर लिए हैं। सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा की बात करेंगे। उसके बाद कॉसेक थीटा की बात करेंगे, कॉसेक थीटा की बात करेंगे। इस पे हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। आज हम पूरा का पूरा डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे इस पे हम लोग बात करते हैं। हमने कहा कि मान लो कि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, हमने कहा कि बना दो भाई। आप पढ़े हो चीज़ों को तो ये सब आसान हो जाता है आपके लिए, नहीं पढ़े हो तभी दिक्कत हो जाती है। हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू तक हम ज्ञात कर लें तो सारी वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की इनवर्स कॉस थीटा होता है। हमने कहा साइन थीटा जो है हमारा, साइन थीटा जो हमारा है, एक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी 30 की बात से पहले 0 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 0 की। हमने कहा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये जो हमारा रेशियो है 30 60 45 30 45 60 90 का, इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग ये करेंगे। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसको क्या करना, समझने का कि कैसे इसको बनाया जाता है। चार्ट आप देखते हुए आपके पास घर पे, आप देखते हो घर पे क्या, जब आप किताब ट्रिग्नोमेट्री देखते हो तो पहले चार्ट बनाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चार्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अगर आपको पता है तो अक्सर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पता है आपको, अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। तो जो अक्सर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हमने कहा जब साइन थीटा तो सबको एक कोड कर दो, सब कोड करो 0 1 2 3 4, सबको कोड कर दिए। सब में 4 से भाग दे दो, सब में किससे भाग दे दो भाई? 4 से। सब में 4 से भाग दे दो, सब में आपने 4 से भाग दिया, सब में आपने 4 से भाग दिया। सबको रूट में डालो तो 0/4 की वैल्यू 0 ही होगी। इसको रूट में डालोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाए, 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको डाला आपने रूट में तो 4 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको डाला आपने, ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। बात को समझना, √3 बाई कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसको आपने रूट में डाला तो कुल मिला के 1 हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस बात को हमने कैसे निकाला? सब लोग सबको कोड कर दिए। और मैं बात आपसे बता रहा हूँ कि ये वैल्यू सीधे
उल्टा होते जाएगी, आगे जाएंगे 120 पे, 120 60 का हो जाएगा, 135 45 का हो जाएगा, 150 30 का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कहा दिया कि 120 का मान ज्ञात करो, 120 sin 120 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है। कहा दिया कि 135 डिग्री का मान ज्ञात करो, 135 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान के बराबर होता है। कहा दिया कि 150 डिग्री का मान ज्ञात करो, तो 150 डिग्री का मान 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। कहा दिया कि भाई 180 डिग्री का मान बताओ, तो 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। अब डिसाइड करता है कि आपने पढ़ा है क्या कि साइन का मान कब प्लस में होता है, कब नेगेटिव होता है, साइन का मान नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वो करूँ, मैंने कहा आपको जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया लाइन, जब साइन की वैल्यू होती है साइन 0 से चलती है, कहाँ से चलना शुरू करती है भाई, साइन 0 से चलना, साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन 0 से चलना शुरू करती है, 90 तक जाती है, फिर 180, फिर डायरेक्ट साइन का ग्राफ ये बनता है हमारा, फिर हमारा साइन का ग्राफ ये बना, फिर इधर जाते हैं तो साइन का ग्राफ ये बनता है। इसका मतलब ये होता है कि जब साइन की बात करते हैं तो साइन की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 पे होती है। साइन मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 पे होती है। फिर कहाँ पे जाते हैं भाई, यहाँ पे 90 डिग्री की बात करते हैं, फिर यहाँ पे किसकी बात करते हैं, 180। यानी साइन 0 पे भी प्लस होता है, 90 पे प्लस होता है, 180 तक प्लस होता है। जैसे साइन 180 से नीचे आना शुरू होगा और कहाँ तक भाई 180 हो गया, ये वाली जो वैल्यू हमारी है ये 90 हो गया, ये 270 हो गया, 270 प्लस ये वैल्यू हमारा 360 के आसपास, यानी हम कह सकते हैं 2 पाई के बराबर होता है। ये वैल्यू पाई के बराबर होता है, ये वैल्यू किसके बराबर, पाई के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जब साइन 0 से चलना शुरू होता है, 0 से चलना शुरू होता है 90 180 तक पॉजिटिव होता है। साइन की वैल्यू जब 0 से चलना शुरू होता है 90 180 तक पॉजिटिव होता है, लेकिन जहां 180 प्लस हुआ सब नेगेटिव बाउंड वैल्यू, और फिर 360 तक, 360 के ऊपर चलना शुरू करता है तो सीधे क्या हो जाता है भाई, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यही साइन की वैल्यू होती है। अब कहोगे सर साइन का ग्राफ ये बनता है, तो जब तक वैल्यू हमको नहीं पता होगा चीजें हम बहुत आसानी से नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे cos की जो ग्राफ बनती है, cos वाली ग्राफ बनती है, तो आपने देखा cos की जो ग्राफ बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले मैं cos की वैल्यू ज्ञात करूँ। यहाँ पे मैंने कहा साइन 0 था, जैसे साइन की वैल्यू आपने देखा, साइन के वैल्यू के जस्ट अपोजिट cos की वैल्यू होती है, यानी साइन 0 की वैल्यू जो होती है cos 9 के बराबर होती है, 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। बात को समझिए। तो मैंने कहा कि जब cos की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, cos की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं cos की वैल्यू क्या होगी, cos की शुरुआत 90 से होती है, cos की शुरुआत कहां से होती है, 90 से होती है, यहां तक जाती है। cos का ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है, कैसे बनता है, cos का ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है, cos का ग्राफ ऐसे बनता है, cos का ग्राफ ऐसे बनता है। बात को समझिएगा, यानी cos का ये वैल्यू है, शुरुआत cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहां से आते हैं 180 और बाकी 190 के बाद शुरुआत होती है, उसके बाद सारे सब क्या होता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो cos की वैल्यू होती है, cos का ग्राफ होता है। आ जाओ, जैसे कि आपको मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो ध्यान देना कि एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मैंने आपको बताया होगा तो हमने कहा बताओ tan थीटा बराबर होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है, ये होता है sin थीटा, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं जानोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। हमने कहा cot थीटा बराबर होता है हमारा 1/में tan थीटा, 1/में कितना होता है tan थीटा, या तो कह सकते हैं, सॉरी यार यहाँ पे cot नहीं होगा cos होगा, बोलते भी नहीं हो आप लोग, ये cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है कितना, cos थीटा, cos थीटा बटे में कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। हमने कहा sec थीटा बराबर क्या होता है भाई, sec थीटा बराबर होता है 1/में cos थीटा, हमने कहा cosec थीटा बराबर होता है 1/में sin थीटा, 1/में क्या होता है sin थीटा। ये वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल। हमने कहा कि इस वैल्यू की बात करते हैं, तो आज भाई वैल्यू हम बनाते हैं। तो हमने कहा कि बताओ वैल्यू बनाते हैं, तो हम लोग tan थीटा के बाद तो sin में cos 0/में तो 0 हो जाएगा। हमने कहा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, √2 से √2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3 हो जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। जो अगर tan की वैल्यू आ गई तो सीधे cot की वैल्यू आ जाएगी, उल्टा होता है, इनफाइनाइट √3 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3,
और कितना होगा 0। ये होगा ये हमारा हो गया किसकी वैल्यू, ये हमारी हो गई हमारी किसकी वैल्यू भाई, एक वैल्यू हमारी आ गई कॉट की सेक की बात करते हैं 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 अपन यानी हो जाएगा 2/√3। हमने कहा कि 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट 1/0 वैल्यू, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, वो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ये हो जाएगा 1। ये हमारा वैल्यू, ये हमारी वैल्यू, इतनी वैल्यू याद रखो, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी वैल्यू आप लोग याद रखो, बाकी आपको कुछ करने की आवश्यकता। आ जाओ भाई, कुछ क्वेश्चन दो चार कराते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि मान लो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि sin 2θ बराबर 1/2। अभी इसी क्वेश्चन में चर्चा हो रही थी, बोला कि बताओ कि sin 2θ बराबर 1/2 हो, बात को समझना, 1/2 हो तो हमसे पूछा कि थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान ज्ञात करो, यही मान पूछा क्वेश्चन। और ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए दे रखा, हर बच्चा मुझे बताएगा, ऑप्शन ए दे रखा है 45 60 15 30, ऑप्शन ए दे रखा है 45, ऑप्शन बी दे रखा है 15, ऑप्शन सी दे रखा है 60, ऑप्शन डी दे रखा है 30। ए वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया। हमने कहा कि 2θ बराबर 1/2, हमने कहा कि 2θ बराबर, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा 2θ बराबर कितना 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अभी आपको मैंने बताया sin 1/2 की 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। हमने कहा 1/2 यानी कह सकते हैं कि 2θ बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 की वैल्यू 30 डिग्री होता है, क्योंकि आंसर डिग्री में दिया हुआ है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई 15 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, जब वैल्यू पता है तो कहोगे कि सर आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो जाएगा। अच्छा भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, मैंने कहा कि बताओ sin 4θ बराबर, मैंने कहा sin 4θ बराबर, ऑप्शन दे √3/2, √3/2, तो sin 2θ का मान क्या करें, 2θ का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा मेरे भाई, ऑप्शन को ध्यान समझना, ऑप्शन क्या रखा हुआ है 1/√2 1, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी दे रखा हुआ हमारा 1/2 0, 1/2, ऑप्शन डी दे रखा हुआ 0। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यानी पूरा बात समझने का प्रयास करना भाई। हमने कहा कि बताओ कि क्वेश्चन हमारे सामने है, बोला है कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो हमने कहा कि भाई सब देखो इसका मान क्या होगा भाई, sin 4θ जो हमारा भाई sin √3/2 किसकी वैल्यू, √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 60 की वैल्यू, √3/2 किसकी वैल्यू है 60 की वैल्यू, तो आप कह सकते हो कि 4θ बराबर √3/2, √3/ कितना है 2 बराबर कितना डिग्री भाई 60 डिग्री। इतना तो बोल सकते हो ना भाई, इतना तो आप बोल ही सकते हो, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने कहा कि 4θ बराबर 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, sin 2θ का मान पूछा है। हमने कहा कि बताओ कि sin 2θ का मतलब sin 2 गुणे 15 बराबर कितना होगा 30, यानी बोला है कि sin 30 डिग्री का मान कितना होगा, sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना शायद क्या होता है। अच्छा अगले प्रश्न के सामने बढ़ते हैं, कह रहे कोई sin θ/2 बराबर 1/2, बोला हमसे कि sin θ/2 बराबर 1/√2, 1/√2 है, तो sin 8θ, तो sin θ का मान क्या है, तो हमसे बोला है कि sin θ का मान कितना होगा, मान कितना होगा,
ठीक, ये बोला है। तो बताओ कि सबसे पहली बात तो आपको ये जानना पड़ेगा, तो बताओ कि sin 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम कह सकते हैं, बताओ कि थीटा बटे में 2 बराबर ये हो जाएगा 1/√2, 1 बाई कितना होगा √2, ये √2 की वैल्यू 45 होता है, तो हम कह सकते हैं थीटा बटे 2 बराबर 45 डिग्री। अभी मैंने आपको लिखवाया है, हमने कहा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना 90 डिग्री, यानी साइन थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, यानी मान हो जाएगा 500 रुपये, यही आप 500 रुपये। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है, इसके क्वेश्चन कुछ लेके आएंगे, लेकिन एक वैल्यू याद रखना, और इसके साथ एक चीज याद रखना, अगर आगे वैल्यू आपसे पूछा जाता है कि मान लो चलो ठीक है आगे वैल्यू बता दो हमको, आगे वैल्यू हमको बता दो, आगे कितनी वैल्यू बता दो आपको, आगे वैल्यू अगर मुझे बता दो कि आगे वैल्यू ये हमारा कितना होगा, यानी हमसे पूछ दिया 90 के बाद 120, 135 डिग्री पूछ दिया, 150 पूछ दिया, 180 पूछ दिया, तब क्या करोगे? बस 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगा 120 की वैल्यू, 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा 135 की वैल्यू, क्योंकि भाई 90 के बाद चलेंगे तो साइन हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। 1/में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू साइन x से 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे cos हमारा सेकंड चतुर्थांश में जब 90 से ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है, तो हमने कहा कि कितना हो जाएगा भाई 60, मतलब -1/2 हो जाएगा, ये -1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, लेकिन माइनस में होगा, और क्या हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना tan थीटा। tan की बात करते हैं, tan में हमारा क्या होता है, tan में हमारा सेकंड चतुर्थांश में वो होता है, तो ये -√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा, और कितना होगा 0 हो जाएगा। भाई 0 माइनस में लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई -1/√3 हो जाएगा, एक कोड के लिए -1 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, और फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने कहा कि -2 हो गया सेक में, और -√2 हो जाएगा, और -2 बाई कितना हो जाएगा भाई -2/√3 हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। कोसेक हमारा प्लस होगा क्योंकि साइन की वैल्यू आती है, ये हो जाएगा हमारा कितना 2/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी बनती है। इस वैल्यू को आप बना सकते हो, जैसे मन कर से बना सकते हो वैल्यू, यानी 60 के बाद, यानी जो 60 से रिपीट करते जाओ वही वैल्यू, घटाते जाओ उधर बढ़ाते जाओ, बस आपको ये देखना है कब माइनस में होगा कब प्लस में होगा, सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। और एक बार अपने डायग्राम खोल देना, चार्ट खोल देना, ट्रिग्नोमेट्री में किसी बुक में दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट खोल देना, उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करना। बाकी हम इसके साथ क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। कल जो लाइव क्लास में था इन पे कुछ क्वेश्चन थे, तो मुझे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं चार्ट आपको बताया नहीं था, वैल्यू आपको पता नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे वो कर दिया। तो मैं कल क्वेश्चनों के साथ मैं डिस्कस करूँगा ये सब चीज़ें। आज को इतना, फिर मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।